जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSSB दिल्ली में निकाली गई वेरियस पोस्ट के बारे में। पोस्ट बहुत सारी हैं, तो नोटिफिकेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ओपनिंग डेट की। 9 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट उसकी रहेगी 7 फरवरी 2024 रात 12 बजे तक। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो है, यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश, लोअर डिवीज़न कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड, पोस्ट कोड 802/3। ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी गई है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी जो पोस्ट है वो सर्विस डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी देखने को। स्टेनोग्राफर की भी सर्विस डिपार्टमेंट में, लोअर डिवीज़न क्लर्क की दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, जूनियर स्टेनोग्राफर की दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। तो अलग अलग पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी गई हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी दिखाई गई है। तो सबसे पहले है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट में है। पे लेवल 2 रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 1672 वैकेंसी हैं अकेले ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट में। बात करें अगर हम स्टेनोग्राफर की, सेम सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा। 143 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल जाएगी। LDC टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी में 256 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में 20 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर असिस्टेंट SEERT के अंदर में 40 पद हैं। स्टेनोग्राफर SCERT में 14 पद हैं। सेम जूनियर असिस्टेंट है, लेकिन दिल्ली टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें 30 पोस्ट। यानी कि रैंक आपको लगभग सेम देखने को मिल रहा है, पर डिपार्टमेंट चेंज हो रहा जा रहे हैं और डिपार्टमेंट के हिसाब से ही इन्होंने अपने अपने पद निकाले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और आ गया लोअर डिवीज़न क्लर्क दिल्ली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जिसमें 28 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट आपको मिलेगा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, जिसमें 28 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट सेम पद आ गया मैथ्स के अंदर में, जिसमें 10 पद हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 2354 पद आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं, पर ये पद अलग अलग डिपार्टमेंट में रैंक के हिसाब से दिए गए हैं। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी इन्होंने पदों के हिसाब से बांटा हुआ है। हर एक पद के लिए एक सेपरेट जो है चीज़ें बता दी हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, सबके पद यहाँ पे बता दिए गए। तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो पहला पद था आपका था जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे टोटल पद थे 1672, अनरिजर्व 788, OBC 500, SC 194, ST 40, EWS 150। तो अब इसमें आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक सिंपल एक पेज आपको मिलेगा जिसमें एक पोस्ट के लिए बताया गया। तो यहाँ पे आपको देखिए अलग सी चीज़ दिखाई गई है कि अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पहले यहाँ दिया आपके कितने पद हैं, उसके बाद दिया आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अगर आप ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली गई है। आप पहले तो 12th पास होने चाहिए, और आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। पहला पॉइंट। पे स्केल जो बताया गया वो है 19,900 से 63,200 रुपया, ग्रुप सी पे लेवल 2 के अंतर्गत। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 18 से 27 साल तक की जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जो है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 सर्विस डिपार्टमेंट वाले पद को देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दूसरा पद दोस्तों क्या था हमारा स्टेनोग्राफर का, लेकिन डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया है कि टोटल जो वैकेंसी है 143 वैकेंसीज़ हैं। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम चीज़ है, 12th पास चाहिए। आपकी जो स्पीड है स्टेनोग्राफर की, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पद भर रहे हैं, तो 80 वर्ड पर मिनट चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश के अंदर में। अगर आप हिंदी के लिए भरते हैं तो यही 40 वर्ड पर मिनट हो जाएगा 35 वर्ड पर मिनट। उसके बाद में पे स्केल की बात करें तो 25,500 से 81,100 रुपया पे लेवल 4,
और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप जब नीचे और आ जाएंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जिसमें सेम LDC कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी का पद है। टोटल पद 256 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए और आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश का 35, उसके बाद में हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। अगर हम बात करें पे स्केल की तो पे स्केल 19,900 से 63,200 रहेगा। एज मांगी गई है 18 से 27 साल। तो दोस्तों ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऐसे ही आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, हर एक पद को आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक पद का एक सेपरेट कॉलम बना के उन्होंने उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज डाल दी है। तो इस प्रकार से आप जिस भी पद को में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले यहाँ से आपने देख लेना है कि किस पद में कितनी वैकेंसीज आई हैं और कौन सा डिपार्टमेंट है। यहाँ पोस्ट हो जाएगी, ये डिपार्टमेंट हो जाएगा और कितने पद आए हैं, तो उस हिसाब से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जो चीज़ें मांगी गई है वो भी होनी चाहिए। तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे आना है आपने, जो भी वैकेंसी आप जा रहे थे कि मेरे को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने जा कर के पूरी चीज़ों को पढ़ लेना है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख करके कितना पे स्केल है, एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ये सब चीज़ देख कर अगर आपको लगता है कि मैं इस क्राइटेरिया में फिक्स हो जाता हूँ, मेरे को इस फॉर्म में भर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरना कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, ऑनलाइन माध्यम से भरना है। ये आपको कॉलम नंबर 2 में दिखा रखा है, हाउ टू अप्लाई, इसको पढ़ लीजिएगा। लिंक ये दिया गया है, इस लिंक पे जाना है और आपको फॉर्म जो है 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। समय रहते हुए इस फॉर्म को भरना है। ध्यान रखना है कि ओनली ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म को भरना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। कोई दूसरा अगर मोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कितना फ़ी पे करना है, नॉमिनल चार्जेस है 100 रुपये आपको फ़ी पे करना होगा। वुमेन कैंडिडेट करने को बिलोंग करता है SC से, ST से, PWD से, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, उनको तो एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, तो उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। और फ़ी पे करनी भी है तो दोस्तों सिर्फ 100 रुपये फ़ी पे करनी है। तो डेफिनेटली आपने इस फॉर्म को भरना ही भरना है। उसके बाद में यहाँ पे इनके टेस्ट का दे रखा है कि कैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा। सिंपल सा उसका दोस्तों होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 आपका जो है मार्क्स का रहता है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक फेमिलियर्स विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मिला करके आपका पेपर 200 मार्क का होता है। आपको इसको पास करना होता है। इस हिसाब से आपको जो है पेपर आपको यहाँ पे दोस्तों देना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पे कट भी जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको इस फॉर्म को भर देना है। अब दोस्तों फॉर्म को जाके भर दीजिए। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोशिश किया है मैंने नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने की। अगर मैं हर एक पोस्ट को एक्सप्लेन करता तो वीडियो लंबा हो जाता और चीज़ें जो मेन चीज़ें थी वो आपको नहीं लगा पाती पता, तो वो चीज़ें आपके बारे में पता होना चाहिए। ये दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी आ गई, यहाँ पे आपको एज में रिलेक्शन भी मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल। तो बढ़िया मौका है आपको, एज में छूट जिसको मिल सकती है वो लीजिए और फॉर्म को समय रहते हुए भर के अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों कोशिश की है पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ भी आकर के आपकी जो भी क्वारीज है आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।